अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, इफ़ एल्स इफ़ पढ़ने से पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं। मुझे याद नहीं है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पहले पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। मैंने आपको पढ़ने को दिए थे, नहीं दिए थे, मुझे अब कुछ याद नहीं है। सबसे पहले हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स बहुत सिंपल हैं, आप इनसे ऑलमोस्ट आप सब वाकिफ़ होंगे। आपकी जो बुक है एकमैन सीरीज़ की, उसमें जो पेज नंबर है वो मैं एंड पे मैसेज करके आपको बता दूंगी रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स का क्या पेज नंबर है। रिलेशनल ऑपरेटर्स में सबसे पहले डबल इक्वल टू आता है। डबल इक्वल टू जज करता है कि बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल आर नॉट। दैट मीन्स के इक्वल टू से पहले और डबल इक्वल टू के बाद जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो आपस में इक्वल हैं या नहीं इक्वल। ये जो साइन है, अच्छा पहले ये देखें, ये साइन है ग्रेटर देन का, ये है लेस देन का। ये सारे ऑपरेटर्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। ये है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और इक्वल टू सॉरी, और ये है लेस देन और इक्वल टू। अच्छा, इन साइंस को यूज़ करना भी मेरा ख्याल है आपके लिए इजी होगा। ये है नॉट इक्वल टू का साइन, इसके पीछे और इससे पहले और इससे आगे दोनों तरफ अगर कोई वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तो ये नॉट इक्वल टू का साइन जज करता है कि वो वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। अगर वो वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं तो कंडीशन ट्रू है। रिलेशनल ऑपरेटर्स इफ़ कंडीशन के अंदर यूज़ होते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर्स इफ़ कंडीशन के अंदर कैसे यूज़ होंगे मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे ये इफ़ कंडीशन है, इफ़ ऊपर हम देते हैं a इज़ इक्वल टू 7, b इज़ इक्वल टू 7, c इज़ इक्वल टू 8। तो इफ़ a, हमने चेक करना है कि क्या a और b इक्वल हैं, तो हम सिंगल इक्वल टू का साइन नहीं डालेंगे। सिंगल इक्वल टू का साइन C++ में असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर से मुराद ये है, सिंगल इक्वल टू के साइन से मुराद ये है कि राइट साइड पर जो वेरिएबल है b, इसकी वैल्यू लेफ़्ट साइड पर जो वेरिएबल है उसको असाइन हो जाती है। यानी a के अंदर वो वैल्यू आ जाती है जो b के पास थी। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये हमारा इक्वल टू ऑपरेटर है जब हम दो दफ़ा इक्वल टू का साइन बगैर स्पेस के इकट्ठे डालते हैं। इफ़ a इज़ इक्वल टू b, ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब a b के इक्वल है। यहाँ मैंने जो वैल्यूज़ असाइन की हैं उनमें a और b दोनों के पास 7 है, तो हम कहते हैं ये कंडीशन ट्रू है। अब इस कंडीशन के आगे कुछ भी अगर लिखा हुआ है सी आउट करवाने के लिए या कुछ और भी, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। अब ये देखें इफ़ a, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था नॉट इक्वल टू, इफ़ a नॉट इक्वल टू b, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? a तो b के इक्वल है, a और b इक्वल है, दैट मीन्स कि ये कंडीशन फॉल्स है। तो इसके अंडर अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो इफ़ कंडीशन पे डिपेंडेंट है, तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। रिलेशनल ऑपरेटर्स को बुक से एक नज़र पढ़ लीजिएगा। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, ये बहुत सिंपल हैं और इनको समझने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो बच्चों, उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। ये भी बहुत सिंपल हैं। आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मेरा ख्याल है आप एंड और गेट्स वगैरह से तो वाकिफ़ होंगे। एंड ऑपरेटर का साइन ये होता है, एम्परसेंट साइन जो है उसको बगैर स्पेस के 2 दफ़ा एक साथ लिखते हैं, तो ये एंड ऑपरेटर C++ में यूज़ होता है। यानी आपने C++ में AND नहीं लिखना, ये वाला साइन डालना है। एंड ऑपरेटर जो है उससे पहले जो कंडीशन है और उसके बाद जो कंडीशन है, दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हों तो ये कंडीशन जो है, लॉजिकल ऑपरेटर जो है, ये ट्रू होता है। कैसे? यहाँ हमने A, B और C को 3 डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन कर दिए। हम इफ़ कंडीशन के अंदर लिखते हैं कि लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स का मैक्सिमम यूज़ जो है वो इफ़ कंडीशन के अंदर होता है C++ में। हम लिखते हैं A इज़ ग्रेटर देन B एंड A इज़ ग्रेटर देन C। अब ये इफ़ कंडीशन तब ट्रू होगी जब एंड ऑपरेटर से पहले वाली कंडीशन भी ट्रू है और एंड ऑपरेटर के बाद वाली कंडीशन भी ट्रू है। दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स नहीं होनी चाहिए। क्या ये दोनों कंडीशंस इस सिनेरियो में ट्रू हैं? A इज़ ग्रेटर देन B, येस इट इज़ ट्रू। A is greater than C, it is not true. A is equal to C, A is not greater than C। तो ये कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब है सी आउट येस, यानी येस जो है वो आउटपुट स्क्रीन पर नहीं लिखा जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। दूसरा जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है और का। और ऑपरेटर का साइन ये है, 2 दफ़ा आपने सीधी जो है लाइंस हैं उनको डालना है। कीबोर्ड पर ये साइन मौजूद होता है बगैर स्पेस के।
और ऑपरेटर से मुराद ये है कि और ऑपरेटर से पहले आने वाली कंडीशन और बाद में आने वाली कंडीशन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है तो इफ़ कंडीशन ट्रू होती है। एंड में दोनों का ट्रू होना ज़रूरी था, और में दोनों में से किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी है। A is greater than B, yes it is true, A is equal to 10 and B is equal to 5, और A greater than C, A C से ग्रेटर नहीं है, ये फॉल्स है। लेकिन यहाँ पर और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर का मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ़ कंडीशन ट्रू है। तो ये पहली कंडीशन ट्रू है तो हम कहते हैं और ऑपरेटर की वजह से ये इफ़ कंडीशन ट्रू है, और अब इस इफ़ कंडीशन पे जो स्टेटमेंट डिपेंड कर रही है वो एग्जीक्यूट होगी। बच्चों लास्ट जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है नॉट ऑपरेटर। ये वाला साइन होता है नॉट ऑपरेटर का, मैं आपको लिख के बताती हूँ। इसको किसी ना किसी कंडीशन से पहले डालते हैं। यहाँ पे कंडीशन थी A ग्रेटर देन B, साथ नॉट ऑपरेटर आ गया। नॉट ऑपरेटर कंडीशन जो लिखी होती है नॉट ऑपरेटर के साथ उसको रिवर्स कर देता है, उसका मतलब उलट हो जाता है। यानी नॉट A ग्रेटर देन B का मतलब असल में क्या है, A इज़ लेस देन B। ये इक्वल है कि हम लिख देते इफ़ A इज़ लेस देन B, या हम ऐसे लिख देते या हम ऐसे लिख देते। तो नॉट की ऑपरेटर जो है वो कंडीशन का मतलब रिवर्स कर देता है। A इज़ ग्रेटर देन B ये ट्रू है, लेकिन साथ नॉट आ गया है, तो दैट मीन्स कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि A इज़ नॉट ग्रेटर देन B। अब ये कंडीशन फॉल्स है, और चूंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो यस जो है ये प्रिंट नहीं होगा।